नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। गठबंधन की राजनीति को लेकर कांग्रेस अब दबाव में है। विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से कांग्रेस पर यह दबाव बढ़ गया है। जिस जोर शोर के साथ विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया और उसका नामकरण किया INDIA, इंडिया गठबंधन बना, लेकिन गठबंधन अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गया। ये परीक्षा थी विधानसभा चुनाव की और ये गठबंधन फेल हुआ कांग्रेस की हठधर्मिता से और उसकी मनमर्जी से, मनमानी से और एकाधिकार की कोशिश से। गठबंधन में कांग्रेस ने ये मान लिया था कि वो सर्वेसर्वा है और जो क्षेत्रीय दल हैं या दूसरे विपक्षी दल हैं वो उनके सहयोगी दल हैं। वो जैसे चाहे उनको सहयोगी और सबॉर्डिनेट की तरह से कांग्रेस ट्रीट करती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 में हार का सामना करना पड़ा और हार भी ऐसी कि जो बहुत दिन तक कष्ट देगी, क्योंकि एक साथ कांग्रेस ने 2 राज्य खो दिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से थी और इस बार और ज़्यादा बहुमत से जीत कर आ गई भारतीय जनता पार्टी, उसकी सीटों में वृद्धि हुई। केवल तेलंगाना एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस को सफलता मिली है। यह एक कांग्रेस की उपलब्धि हो सकती है, मानी जा सकती है। लेकिन ये पूरे विधानसभा चुनाव से गठबंधन की राजनीति पर बड़ा बुरा असर पड़ा। इनका जो इंडिया गठबंधन है, ये इस चुनाव में एक तरह से बिखर गया। कांग्रेस ने सहयोगी दलों को कोई महत्व नहीं दिया, उनकी बात सुनी भी नहीं ढंग से। इसका परिणाम ये हुआ कि जो विपक्षी वोट था उसका आपस में विभाजन हुआ और ये संदेश भी गया कि कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ रही है और वास्तव में लड़ भी अकेले ही रही थी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद और एक बड़ा झटका लगने के बाद कांग्रेस सचेत हुई। कांग्रेस ने चुनाव परिणाम आते ही 3 तारीख को जब चुनाव परिणाम आए, 3 दिसंबर को, उसके बाद 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली। यहाँ फिर कांग्रेस ने चूक की। कांग्रेस ने बगैर गठबंधन के सहयोगियों के बात किए या उनसे कोई परामर्श किए बगैर तारीख तय कर दी। इसका परिणाम वही हुआ जो होना था। गठबंधन के सहयोगी दल नाराज हुए। सबसे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि हम गठबंधन की बैठक में 6 तारीख को नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे कार्यक्रम पहले से लगे हैं और इस तारीख की हमें कोई जानकारी भी नहीं थी, हमसे बगैर पूछे ये तारीख तय की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हम बैठक में नहीं जा पाएंगे, हमें बैठक की तारीख की कोई पहले से जानकारी नहीं थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया और बैठक स्थगित कर दी पड़ी। लेकिन गठबंधन की संभावनाएं अभी समाप्त नहीं हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की भरसक कोशिश है कि गठबंधन बना रहे, क्योंकि अब कांग्रेस को ज्यादा आवश्यकता है गठबंधन की, क्योंकि कांग्रेस की भी समझ में आ गया कि बगैर क्षेत्रीय दलों के सहयोग लिए या बगैर विपक्षी एकता को एकजुट किए वो भारतीय जनता पार्टी का या इंडिया INDIA गठबंधन NDA गठबंधन का सामना नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रयास शुरू हुए हैं। इधर कल एक डेवलपमेंट ये हुआ कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उसमें अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, इंडिया गठबंधन में हम हैं और हम गठबंधन के हमेशा पक्ष में रहे हैं और सपा हमेशा गठबंधन के साथ रही है। इतना उन्होंने उत्तर दिया। इसका आशय स्पष्ट है कि अखिलेश जाएंगे या उनके प्रतिनिधि जाएंगे अगली बैठक में, लेकिन वो अपनी शर्तों के साथ। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल का 2 दिन की यहाँ कार्य समिति की बैठक थी, उसमें जयंत चौधरी आए थे। जयंत चौधरी ने भी यही कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है
जैसे पहले थे और अभी भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका वही संबंध है जो पहले थे। लेकिन जयंत चौधरी ने एक बात जरूर जोड़ी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बारे में जो बात अखिलेश यादव ने कही है वो सही है। यानी कि अखिलेश यादव की कही हुई बातें को उन्होंने दोहराया है। तो एक तरह से ये बात भी स्पष्ट हो गई कि अब ये क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों कांग्रेस पर दबाव बनाने की स्थिति में, और कांग्रेस को ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब हैसियत के हिसाब से गठबंधन में ये दल रहेंगे। यानी कि जिसका जितना प्रभाव है, जिसका जहां प्रभाव है, वहां उसको प्रमुखता दी जानी चाहिए। कांग्रेस की एक तरफा मनमानी अब गठबंधन में नहीं चलेगी। ये संकेत अखिलेश यादव ने भी दे दिए हैं और जयंत चौधरी ने भी दे दिए। यही संकेत बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से भी हैं और दूसरे क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी है कि अब मनमानी नहीं चलने वाली। अब तो मांग ये भी उठने लगी है कि गठबंधन का जो नेता है या गठबंधन का फेस है, कोई क्षेत्रीय दल या विपक्षी दलों में दूसरे किसी दल का नेता होना चाहिए, जिसमें ममता बनर्जी का नाम उभर कर सामने आया है। ये मांग भी हो रही है। कांग्रेस हालांकि अभी इस पर मौन है, और गठबंधन की जो अभी तक की प्रगति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। गठबंधन अपने जन्म काल से लेकर अभी तक केवल 3 बैठकें कर पाया है। इन्हें रैली करनी थी भोपाल में, वो रैली नहीं हो पाई, चौथी बैठक नहीं हो पाई। गठबंधन में तय हुआ था कि इनका एक नेता तय होगा, जो संयोजक होगा या उसका नेता होगा, वो कोई घोषित नहीं हुआ, नेता का नाम तय नहीं हुआ, मिनिमम कार्यक्रम तय नहीं हुए, कार्यालय तय नहीं हुआ, और एक कॉमन लोगो तय होना था। बहुत सारे मिनिमम कार्यक्रमों की घोषणा होनी थी, कुछ नहीं हुआ। यानी कि इंडिया गठबंधन की कोई प्रगति नहीं है। और लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिल्कुल आक्रामक स्थिति में है। विधानसभा के 3 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर आक्रामक हैं, और उन्होंने ये संकेत दे दिया है, बता भी दिया है। कल उन्होंने एक जनसभा में ये भी कह दिया कि अब हमारे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। यानी कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए आश्वस्त है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। देखना होगा कि इंडिया गठबंधन कैसे खड़ा हो पाता है फिर से। इंडिया गठबंधन लड़खड़ा गया है, गिरते गिरते बचा है। अब इसे खड़ा होना है, और खड़ा तभी हो सकता है जब बड़ा दल यानी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को और छोटे दलों को महत्व देगी, उनकी बात को सुनेगी, उनके नेताओं को सम्मान देगी, और उनके नेताओं के साथ तालमेल करेगी, और सीटों का ठीक से बंटवारा होगा। अब मुख्य मुद्दा सीट बंटवारा है। क्षेत्रीय दल किसी भी कीमत पर कांग्रेस को रियायत देने की स्थिति में नहीं है, और सभी दलों का यह कहना है कि कांग्रेस बड़ा दल है, इसलिए उसे बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। यानी कि अधिकांश सीटें क्षेत्रीय दलों को छोड़नी चाहिए। अब ये बात कांग्रेस पचा पाएगी कि नहीं, और इस पर तैयार होगी कि नहीं, क्योंकि अगले चुनाव के हिसाब से कांग्रेस तो ये मानकर चल रही थी कि वो 2024 में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों के दबाव में देखना होगा कि इस समस्या से कैसे INDIA गठबंधन उबरता भी है कि नहीं उबरता है, या 24 के पहले ही पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। ये आने वाला समय बताएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।